समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं गिनाना चाहूंगा कि पक्ष की बाहर से क्या क्या चीज नहीं है। हमारी तरफ से एक सवाल किया गया था कि कर्म या किस प्रकार का कर्म का फैक्टराइजेशन है, उस फैक्टराइजेशन का जो एसेंस है, उस फैक्टराइजेशन का एसेंस जो है उनकी स्पीच में नहीं आता है। और महोदय में समझने की आवश्यकता है जिस प्रकार से ये प्रूफ की बात करते हैं, इनके जो उपनेता है वो प्रूफ की बात करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ईश्वर की परिकल्पना है वो अपने आप में साइंटिफिक कम है। तो महोदय यहाँ पर ये भी प्रूफ देने में सक्षम होते हैं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे साइंटिफिक है, वो कैसे अपने आप में वो प्रूफ नहीं कर पाते। अब महोदय सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, इनके नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म का एक मेजर चीज है कि वो मनुष्य को अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, एक एसेंस की तरफ लेके जाता है। पर महोदय में समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार मेरे नेता ने भी बताया कि एक मानव का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्टेंस जब आएगा तभी ना वो एसेंस आ पाएगा। अगर मैं यह कहूं जिस प्रकार मेरे नेता ने बताया एक मानव जो होता है वो एग्जिस्टेंस में होगा और वो अपने कर्म करेगा और उस कर्म के बाद उसको जो फल मिलेगा वो दूसरी योनि में जब जन्म लेगा तो वो उसका समाज अलग हो जाएगा और उस समाज के हिसाब से वो मानवता का कल्याण नहीं कर पाएगा, वो पर्टिकुलर समाज का कल्याण कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसका जो एसेंस है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। महोदय समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक और चीज बोलते हैं कि मानव जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, इस चक्र से मुक्ति पा लेता है। पर महोदय समझने की आवश्यकता है वो चक्र से मुक्ति नहीं पा सकता क्योंकि वो एक अनंत काल का चक्र है। क्यों महोदय? हमें समझने की आवश्यकता है कि एक मानव जो होता है वो जब उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है वो एक अलग चक्र में फंस जाता है। क्यों वो एक अलग चक्र में कैसे फंस जाता है? उसका जो जन्म है वो दूसरी योनि में हो जाता है तो वो उस पर्टिकुलर योनि के जन्म मरण के जो चक्र में है उसमें फंस जाता है। तो यानी वो एक अनंत काल का चक्र है, उससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। तो ये अपने आप में इनका जो बर्डन है वो गिरा देता है। अब महोदय समझने की बात है कि जिस प्रकार से बात करते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस लूप में रखते एक व्यक्ति को अमर कर रहे हैं। महोदय जिस प्रकार मेरे नेता ने भी बताया हम व्यक्ति को अमर नहीं कर रहे, हम उस कंटिन्यूअस लूप में रखते उसको एक मीनिंग ऑफ लाइफ, एक पर्पस ऑफ लाइफ दे रहे, एक एसेंस दे रहे जिससे वो मानव जो है वो एग्जिस्टेंस में रह सके, उसको मानवता का ज्ञान हो सके और जब मानवता का ज्ञान होगा तभी वो मानवता का कल्याण कर पाएगा। और महोदय अभी तक इस प्रकार से ये असत्य और सत्य एलिमेंट की बात करते हैं। पर मुझे समझना होगा कि इस प्रकार से हमने बताया कि असत्य एलिमेंट और सत्य एलिमेंट क्या है। सत्य व्यक्ति को कब पता चलेगा? सत्य का बोध कौन करवाएगा? सत्य का बोध हमारे पैराडाइम में वेस्टर्न फिलॉसफी में ईश्वर करवाएगा। जब किसी भी मनुष्य को सत्य का बोध होगा तो वो अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की भावना जागेगा और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा, ना कि वो अपने आप में डिग्रेड हो जाएगा। और जब वो सुधार लाएगा तो कहीं ना कहीं वो समाज का विकास करेगा, समाज का कल्याण करेगा, ना कि वो किसी और समाज का कल्याण करेगा। और महोदय ये जब स्वीकार्यता की बात करते हैं कि रेशनैलिटी के बेसिस पे हमारा स्वीकार्य नहीं है, पर महोदय वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी जो है वो अपने आप में स्वीकार्य थे। और महोदय जिस प्रकार से इनके उपनेता बोल के जाते हैं कि मानव का जो जन्म होता है उसमें मृत जीवित की बात करते हैं, पर महोदय किस प्रकार का मैसेज जाएगा ये बात करते हैं। पर महोदय हम यही तो कह रहे हैं इस समाज में क्या मैसेज जाएगा हम बताते हैं। समाज में ये मैसेज जाएगा जिस प्रकार मेरे नेता ने बताया था कि बुरे कर्म करने के बाद भी आपके पास एक मौका होता है, ईश्वर आपको एक मौका देता है कि आप अपने आप में इंप्रूव कर सको, आप रियलाइज कर सको आपकी गलतियों को और मानवता का कल्याण कर सको। क्योंकि महोदय जीसस क्राइस्ट ने जिस प्रकार से एक मनुष्य को जीवित किया था उसके बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। जब वो सेल्फ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो उनके अंदर एक एसेंस जागा किस चीज का कि हाँ हम समाज को और बेहतरीन रूप से विकास कर सकते हैं, हमने जो बुरे कर्म किए उसको पीछे हटा के हम अच्छे कर्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये एसेंस कब आएगा? ये एसेंस तब आएगा जब एक मनुष्य को उसी योनि में, पर्टिकुलरली उसी योनि में जीवित किया जाएगा, ना कि उसकी दूसरी योनि में। महोदय अभी भी कर्म इनके जो उपनेता है वो कर्म के फैक्टराइजेशन पर एक भी बात नहीं बोल के जाते, कर्म का जो फैक्टराइजेशन है वो भी अपने आप में नहीं बता के जाते हैं। और महोदय हमें समझने की आवश्यकता है, जब बोलते हैं कि कर्म स्वतंत्र है तो महोदय हमें समझने की आवश्यकता है कि कर्म क्या है। कर्म अपने आप में कॉजेशन थ्योरी के अनुसार कारणता का एक सिद्धांत है, यानी एक कॉज है और उस पर्टिकुलर चीज का एक इफेक्ट है। यानी ये अभी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कर्म आज का जो कर्म है वो आपके पिछले जन्म का कर्म है या फिर आज का जो कर्म है आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, ये सिद्ध नहीं हो पाता है। वही महोदय में समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार ये बोलते हैं कि वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी में हमें मरना नहीं है, और महोदय हमारे यही तो वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य के अंदर सुधार का एक स्कोप होता है, वो जो सुधार का स्कोप एग्जिस्ट करता है उसी को तो मनुष्य को लाना है। क्योंकि मनुष्य में जब ये बोलते हैं कि हर प्रकार की भावना एग्जिस्ट करती है तो एक भावना ये भी एग्जिस्ट करती है कि मनुष्य जो रियलाइज कर सके अपनी गलतियां, अपनी चीजों का सुधार कहाँ एग्जिस्ट करता है। और वो सुधार कब होगा? वो मनुष्य जो है वो दूसरी योनि में जाके वो सुधार नहीं करेगा, वो मनुष्य उस समाज में, उस मानवता के कल्याण में कब करेगा? जब उस पर्टिकुलर योनि में ही उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। जब उसको पुनर्जीवित उसी मानवता की योनि में किया जाएगा, मानव योनि में किया जाएगा, तो वो मानव एक बेहतरीन रूप से समझ पाएगा कि हाँ मैंने इस प्रकार की गलतियां करी थी, इस प्रकार की गलतियों को मैं और मानव समाज में इस प्रकार की गलतियों को रोक सकता हूँ, इस प्रकार की गलतियों को रोकने के माध्यम से फिर मैं इस प्रकार का मानव कल्याण कर सकता हूँ। और महोदय जिस प्रकार मेरे नेता ने यहाँ पर बताया था कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा विचार, एक थॉटफुल
प्राणी होता है। यानी क्या होता है, मनुष्य जो होता है वो हमेशा विचार करता रहता है। जब वो मनुष्य सोचने की क्षमता रखता है, वो विचार करने की क्षमता रखता है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी क्षमता रखता है सेल्फ रियलाइजेशन का। जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की बात रखते हैं, तो ऑब्वियसली महोदय इस प्रकार से कि मनुष्य को जब पुनर्जीवित कर दिया जाएगा तो उसके अंदर एक एसेंस एग्जिस्ट करेगा। वो जब एसेंस एग्जिस्ट करेगा, वो एसेंस कब एग्जिस्ट करेगा, जब मानव का जो मेन ब्रेन है, मानव का जो मानवता का मूल भाग है एक मानव, मनुष्य, वो मनुष्य एग्जिस्ट करेगा, तभी वो एसेंस आएगा। परंतु वो एसेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनके पैराडाइम में, इनके सनातन धर्म में, क्योंकि मनुष्य की जो योनि है वो ही बदल जा रही है। वो उसका समाज जो है वो अपने आप में अलग समाज बना दे रहा है, तो वो समाज से मानवता का कल्याण कर ही नहीं सकता है। और महोदय दूसरी चीज यहाँ पर सिद्ध होती है कि मनुष्य जो है वो उस जीवन चक्र में निरंतर फंसते जाता है। और कैसे महोदय, जिनका मैंने सिद्ध किया कि मनुष्य एक योनि से दूसरे योनि में चले जाता है, उस योनि के जीवन मरण के चक्र में फंसते रह जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का जब योनि ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध करता है कि जीवन मरण की जो चक्र है मनुष्य उस अनंत काल तक वो निकल ही नहीं सकता, वो मोक्ष की प्राप्ति, वो मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद।